इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो ऑब्जेक्टिव में प्रूव करने के लिए पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। वो एफ स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल आर बाई 2। इससे बहुत तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इसको समझने के लिए आप सभी लोग इससे पहले वाले वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाके वहां से देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण में एक कॉनकेव वे मिरर में अपना एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। देखिए, यहां से मैं आपको ध्यान से पहले फिगर समझा दूं। यहां से ये अवतल दर्पण में एक प्रकाश का किरण यहां से गया और उस प्रकाश का किरण जब अवतल दर्पण से टकराया तो वह फोकस बिंदु एफ से होकर पुनः अपनी अवस्था में वापस चला गया। तो ये प्रकाश जो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का आपतन। आने वाले पर जो कोण बनता है वह आपतन कोण होता है, यानी इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आई से। इसके बाद जो प्रकाश का परावर्तन पीछे से वापस चला आता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? परावर्तन कोण, यानी कि आर से। इसमें आपतन कोण इंसिडेंट एंगल हो गया आई और परावर्तन कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल हो गया आर। इस पे मैंने वक्रता केंद्र से एक लाइन ड्रॉ किया है। आपतन और परावर्तन किरण के बीच में एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है। देखिए, यहां से ये लाइन ड्रॉ है जो आपतन और परावर्तन के मध्य में मिल रहा है। जब आपतन, ये देखिए आपतन आने वाला और ये परावर्तन जाने वाला, जब इसके मध्य में कोई लाइन ड्रॉ किया जाता है तो यह कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो इसका मतलब यह जो एंगल यहां से बनेगा वह कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो यह अभिलंब कहलाएगा, अभिलंब। तो प्रकाश के परावर्तन नियम के अकॉर्डिंग आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के इक्वल होता है, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये देखिए प्रकाश का परावर्तन नियम होता है। ये कैसे आपने जाना? प्रकाश का परावर्तन नियम। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के इक्वल होता है। आपतन कोण क्या बना है? ध्यान से यहां से देख के बताइए। ए बी सी। देखिए, आपतन कोण हमारा बना है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, परावर्तन कोण क्या बना है? सी बी एफ। एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू, देखिए मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया गया। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके पैरेलल में ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष पीसी। ध्यान समझिएगा, पीसी के समांतर AB है। यह पीसी के समांतर है। देखिए यहां से मैं बना दे रहा हूं। ये यहां है C और ये P। ये PC हो गया हमारा, ये AB हो गया। इसके समांतर जब कोई लाइन ऐसे कट करके इसको गुजरती है, देखिए यहां से यह हमारा I एंगल है और यह करस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग पढ़े होंगे, एकांतर कोण। ये जब किसी दो समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है तो उसके द्वारा जो
साइड के एंगल होते हैं बराबर होते हैं, एकांतर कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां से ए भी कितना हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई। तो यहां से हम लिख लेते हैं कौन कौन सा, एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। आप पी लिख सकते हैं या एफ भी लिख सकते हैं, एंगल बी सी पी या एंगल बी सी एफ, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ए नंबर 2 हो गया। ध्यान समझते जाइए। समीकरण 1 है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। जब किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो मान लिया जाता है कि राइट हैंड साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। ये देखिए हमारा ए हो गया, यहां से हमको ये मिल गया। देखिए जब अब यहां पे आइए त्रिभुज में, ध्यान से आप लोग अपना पूरा ध्यान रखिए, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सी बी एफ यानी कि यहां से ए वाला ट्रिंगल बना है। इसके बाद बी सी एफ यानी ये त्रिभुज की बात कर रहा है। जब किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो जाती हैं तो उसकी सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए कोण जब बराबर हो गया तो इसके सामने की जो भुजाएं होंगी वह भी बराबर होगा। देखिए कोण आई के सामने क्या है, कौन सी भुजा है, बी एफ, और कोण आर के सामने क्या है, सी एफ। तो यहां से आप लिखेंगे कोण आर के सामने कौन सी भुजा है, सी एफ इजकल टू, और कोण आई के सामने कौन सी भुजा है, बी एफ। देखिए यहां लिखेंगे बी एफ। ये मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर कौन सा है, समीकरण नंबर 3 है। अब देखिए इसके बाद हम लोग इस फिगर में आ जाते हैं। फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें दिखने में लग रहा है P और B के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, P और B के, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि अवतल दर्पण में, कॉन्वेव मिरर में P और B के बीच में बहुत कम दूरी है। देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, यहाँ ये देखिए, यहां से हमारा क्या है, F है, और यहाँ P है, और ये देखिए यहां से B है। इसके बीच में जो दूरी है बहुत कम है, ये यहां पर है, एकदम पास सटा हुआ है। जो इसकी दूरी है बहुत कम है। जब इसकी दूरी बहुत कम हो जाएगी तो यह जो हमारा लाइन होगा, यह वाला लाइन और यह वाला लाइन एक दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि फिर से एक बार समझ लीजिए, P और B के बीच में दूरी बहुत कम है। जब P और बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी तो जो हमारा ये लाइन BF वाली लाइन है, इस साइड जाके एकदम इसके समांतर हो जाएगी, यानी दोनों समान हो जाएगा। तो यहां से हम लिख लेंगे कि BF वाला जो लाइन है, BF वाला लाइन है इज इक्वल टू है PF के। तो यहां हो जाएगा PF के। इसको हम लोग मान लेते हैं नंबर 4 इक्वेशन। इसको हम लोग लिख लेते हैं, माना P और B के बीच की दूरी बहुत कम है। आप लिख लीजिएगा, लेट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड V इज वेरी लेस। अब देखिए यहां समीकरण नंबर 3 और 4 अब लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। देखिए इक्वेशन 3 और 4 को देखिए, यहां लिखा है CF इजकल टू BF एंड यही BF इजकल टू PF। तो यहां
हम लिख सकते हैं कि CF इज इक्वल टू PF। ये देखिए हमारा मिल गया, इसको आप नोट कर लेंगे। ये देखिए नंबर, इसको हम मान लेते हैं 5। इतना करने के बाद अब हम लोगों को प्रूव करना है F अपान R/2। देखिए इसको कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले आप यहां से देखिए, अगर हम इस CF को और PF को ऐड कर लें तो PC मिल जाएगा। तो ऐड करके देखिए, यहां देखिए मैं लिख रहा हूं CF प्लस PF। ऐड करने पे क्या मिलेगा हमारा, PC। अब कहां लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को मैंने ऐड किया यहां से, देखिए CF और PF को ऐड किया। तो अब देखिए यहां मैं लिख दिया। अब CF और PF देखिए आपस में इक्वल है, हम लोगों ने प्रूव किया था। तो यहां हम लिख लेते हैं, इस CF के प्लेस पर PF लिख लेते हैं। PF प्लस PF इज इक्वल टू PC। क्यों, बिकॉज CF इज इक्वल टू PF। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 2PF इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, PC। अब चलिए यहां से देखते हैं, CF खत्म हो गया, PF देखिए फोकस बिंदु, फोकस पॉइंट से और ये वक्रता केंद्र की दूरी क्या होता है, फोकस दूरी, यानी जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, स्मॉल f से। और PC देखिए प्रधान अक्ष और वक्रता केंद्र की दूरी जो होती है वह होता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। तो ये देखिए F इजकल टू हमारा हो जाएगा R/2। ये देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा करता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में मदद मिले। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही ढेर सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।